गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, एन और द। ठीक है, ये तीन हमारे आर्टिकल्स होते हैं। इनको भी हमने किस फॉर्म में, दो फॉर्म में डिवाइड किया है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट कौन कौन से होते हैं? ए और एन। ठीक है, डेफिनेट कौन सा होता है? द। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या डिफरेंस है? इनडेफिनेट वो आर्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि कोई आदमी आया है, या मैं कहती हूँ एक आदमी आया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन आदमी आया है, लेकिन मैंने कहा है कि एक आदमी आया है, कोई तो है वो। ठीक है, उसके बारे में हम नहीं जानते कि वो कौन है, इसीलिए मैंने कहा कि कोई आदमी आया है या एक आदमी आया है। उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? आ और एन का। ठीक है, अब अगर उसी चीज़ को मैं डेफिनेट में लेके जाती हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे को किसी आदमी के बारे में पता है कि वो आने वाला है, अगर मैं कहती हूँ कि वो आदमी आया है, ठीक है, तो उसके बारे में मुझे पहले से ही पता है, तो मैं क्या कहूँगी? वो आदमी आया है। तो वो हमारा किस में चला जाएगा? डेफिनेट आर्टिकल्स में। ठीक है, और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द। अब आती है बारी हमारी इनडेफिनेट आर्टिकल की। ठीक है, एन और अ, ये हम कब यूज़ करते हैं? हम इसको ए नहीं बोलते हैं, अ बोलते हैं इसको। ठीक है, एन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा वोवल साउंड होता है। ठीक है, वोवल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारे वोवल्स होते हैं हमारी इंग्लिश में। ठीक है, वोवल्स कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। और हिंदी में हमारे जो वोवल्स को, हम वोवल को क्या बोलते हैं? स्वर। ठीक है, स्वर हमारे हिंदी में कितने हैं? 11। ठीक है, ए, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे कितने स्वर हैं? 11 हैं। और इंग्लिश में हमारे क्या हैं? 5 हैं। इसमें हमारी समझने वाली बात क्या है कि सिर्फ हम वर्ड का पहला लेटर देख लेते हैं कि पहला लेटर हमारा ए, ई, आई, ओ, यू में से है या नहीं। ए, ई, आई, ओ, यू, जैसे आइसक्रीम, एप्पल, ऑरेंज, अम्ब्रेला, आउल। ठीक है, ये चीज़ों में हम क्या देखते हैं? वर्ड का पहला लेटर। जबकि हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि वोवल साउंड होना चाहिए, ना कि वोवल लेटर। सिर्फ वोवल लेटर से काम नहीं चलता, वोवल साउंड होना चाहिए, यानी उसको प्रोनाउंशिएट करके हमें देखना पड़ता है कि उसमें वोवल का साउंड आ रहा है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, मान लीजिए एप्पल है, ए, एप्पल में ए आया, हमारा स्वर होता है, तो हम क्या लगाएंगे? एन एप्पल। ठीक है, ऑरेंज, ओ आता है, ऑरेंज। अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिखेंगे, तो ओ हमारा जो है वो क्या है? स्वर है, तो हम क्या लगा देंगे? एन लगाएंगे। अम्ब्रेला, अ, अम्ब्रेला, मैंने बोला अ। ठीक है, साउंड किसकी आई? स्वर की। हिंदी के स्वर अगर आपको याद हैं तो इंग्लिश के वोवल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने एन लगाया, क्योंकि इसका साउंड प्रोनाउंशिएट हो रहा था। ये किससे? अ से, अम्ब्रेला। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, इसको मैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ही कराऊंगी। अब आर्टिकल में हमारा अ किसके साथ यूज़ करते हैं हम? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट कौन से हो गए हमारे इंग्लिश के? ये 5 लेटर्स को छोड़ के, अल्फ़ाबेट्स को छोड़ के, बाकी जो सारे 21 अल्फ़ाबेट्स आ गए, लेटर्स आ गए, वो हमारे किस में आ गए? कॉन्सोनेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे, ये है हमारा कार, CAR, कार ऐसे बोलते हैं। कै की साउंड आती है, कॉन्सोनेंट है हमारा व्यंजन। हिंदी में 33 होते हैं बेटा, और इंग्लिश में हमारे 21 होते हैं। कै की साउंड आई तो मैंने क्या लगा दिया? अ। अब डेस्क, ठीक है, डेस्क किसकी साउंड आई? डे की, तो मैंने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। नेक्स्ट है हमारा बुक। ठीक है, साउंड किसकी आई? बे की, तो मैंने क्या लगा दिया? आ। अब देखो, ये जो हमारा केस है, ये मैंने देखो अलग अलग लिखा है, लेकिन इसके साथ हमारे आर्टिकल्स का यूज भी अलग ही होगा। मान लीजिए मैंने, अब देखो ये क्या है? यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या है?
यूनिवर्सिटी। अब इसको हम किससे बोल रहे हैं? यहाँ पर लेटर हमारा क्या है? वोवल साउंड है, वोवल है ना लेटर। तो देखिए इसमें हमारा आया ना यू, तो हमारा ये लेटर कौन सा है? यू है। लेकिन हम इसके साथ एन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में हमारा यू बोला गया है, ये की साउंड ज़्यादा है, तो मैंने क्या लगा दिया? ठीक है। वैसे ही यूनिटी, ठीक है। यहाँ पर देखिए किससे प्रोनाउंशिएट हो रहा है? ये से, यू से। ये जब हमारा आ गया तो हम इसमें क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। अब इधर आते हैं, देखो ये क्या है हमारा? एच लेटर है, कॉन्सोनेंट है हमारा, ठीक है। लेकिन हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? आवर, ठीक है। यहाँ पर एच जो लेटर होता है वो साइलेंट होता है और पढ़ा किसको जाता है? सिर्फ इसको। इसीलिए मैं इसके साथ क्या लगाऊंगी? एन, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है हमारा? फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इसको पढ़ते कैसे हैं? ऑनेस्ट, ठीक है। तो हमारा जो ये लेटर हो गया ये हमारा साइलेंट होता है, यानी इसको पढ़ा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, बोला सिर्फ इसको जाता है। ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, ठीक है। आवर हम बोलते हैं घंटे को। MBA ये एक डिग्री की तरह होती है, ये एक डिग्री है, फॉर्म है उसकी MBA। तो देखो हम पहला जो हमारा इसका लेटर है वो तो कॉन्सोनेंट है, बट हम इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं MBA, ठीक है। ए हमारा स्वर है, इसीलिए हमने क्या लगाया? एन। एम ऐसे पढ़ा जाता है। ए हमारा क्या आ गया? ए हमारा स्वर है ना, वोवल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एन, ठीक है। आई थिंक आपको वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों समझ में आ गए कि कहाँ पर अ यूज़ होता है और कहाँ पर हमारा एन यूज़ होता है, ठीक है। अब बारी आती है हमारी डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल मैंने बताया जो पर्टिकुलर चीज़ किसी पर्टिकुलर प्लेस पर्सन के साथ यूज़ होता है, जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी होती है उसके लिए। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल प्लेस, यानी जैसे लाल किला, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है। इनके साथ हम द यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर जो हमारे होते हैं, न्यूज़पेपर्स के नाम जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर है ये हमारा, न्यूज़पेपर के नाम के साथ हम द यूज़ करते हैं। फैमिलीज़ हो गई, जैसे हमारे जो सरनेम्स होते हैं, जैसे कोई गुप्ता है, कोई जैन है, द गुप्ताज, द जैन, ठीक है। सीज सागर, रिवर्स नदियाँ, ओशियंस महासागर, माउंटेन्स पर्वत, यानी जो नदी पहाड़ पर्वत के जो नाम होते हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? द यूज़ करते हैं। कंट्रीज़ विद प्लूरल नेम, यानी जिस कंट्रीज़ के नाम में हमारा एस होता है, यानी एस जब हम लगाते हैं तो वो प्लूरल की साउंड देता है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट, यानी जैसे जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, भगवत गीता हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गई, ठीक है, उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? द। अगला ट्रेन्स के नाम है कुछ, उनके साथ हम जैसे द ताज एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, उसके साथ हमने द यूज़ किया। शिप्स, यानी जो हमारे जहाज़ होते हैं, जैसे टाइटैनिक एक जहाज़ था, उसके साथ मैंने क्या यूज़ किया? द टाइटैनिक। एरोप्लेन्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे ब्रिटिश एयरवेज़ है, यानी जो ब्रिटिश की जो हवाई उड़ानें हैं उनके लिए हमने क्या यूज़ किया? द ब्रिटिश एयरवेज़। विद यूनिक कॉमन नाउन, जैसे कुछ कॉमन नाउन्स यानी नाउन है जो हमारे यूनिक का मतलब होता है कि जो अलग हैं, जो सिर्फ एक हैं, जो दूसरी नहीं बनी है, जैसे हमारा सूर्य है, चाँद है, तारे हैं, आकाश है, पृथ्वी है, ठीक है। वो चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? द। जैसे द सन ईस्ट इन द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। द मून, द अर्थ, ठीक है।
समझ आ गया होगा आई थिंक। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। वी विल मीट इन हाफ डैश आवर, ठीक है। हमें पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती जब हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, सिर्फ फिलअप के बाद का हमारा जो वर्ड होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। आवर है, एच यहाँ पर मैंने आपको बताया ऊपर एच साइलेंट होता है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, आवर, तो हम क्या यूज़ कर देंगे, एन। आगे देखिए, वी आर गोइंग टू सी डैश ताजमहल। ताजमहल है, ठीक है, हिस्टोरिकल पैलेस है हमारा, तो हम क्या यूज़ कर देंगे, द। ही इज़ एज ब्रेव एज डैश लोयन। सिर्फ लोयन को देखिए, यहाँ पर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, प्रोनाउंशिएट करेंगे लोयन, ले से स्टार्ट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या लगा दिया, आ। अब देखिए ये हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है, इसमें हमारे तीनों ही आर्टिकल यूज़ हो जाएंगे। एप्पल, ठीक है, एप्पल, ए से स्टार्ट हुआ, एन लगा दिया। मैंने ए को बड़ा किया क्योंकि ये स्टार्टिंग में था फिलअप, इसीलिए। डे, डे से स्टार्ट हुआ तो मैंने क्या लगा दिया, ए। कीप्स डैश डॉक्टर अवे। अब देखो यहाँ पर डॉक्टर की बात हो रही है, एक डॉक्टर क्या है, पर्टिकुलर है, यानी हमने किसी प्रॉपर के बारे में बात की है कि वही है, ये एक जाति को डिफाइन करता है यहाँ पर डॉक्टर, यानी सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं हो रही, हर डॉक्टर यहाँ इसमें इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जब किसी चीज़ की बात होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, द, ठीक है। इंडियन ओशियन आ गया, भारतीय जो समुद्र है, महासागर है, ठीक है, तो मैंने क्या यूज़ कर दिया, द। हैज़ डैश ह्यूज वैरायटी ऑफ फिशेस, ठीक है। जब क्वांटिटी की बात आती है, जैसे ह्यूज हो गया, डजन हो गया, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, अ। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं।